ये उन टॉपिक्स में से है जिसको स्कूल है ना ये मोस्ट लाइक करता है। बुक इनफैक्ट नंबर इसके कौन सी है प्रभु जी? अभी हाँ कौन सी बुक नंबर से करेंगे आज? 7th। एक मिनट, वॉल्यूम 7 है कौन सी बुक है और छोटी सी? वॉल्यूम 7 कौन और सी चैप्टर 7 है। म्यूट कर दीजिए, कौन सी बुक है? 7.7 है। मिला सबको? नहीं, अपनी बुक को कहाँ है? और वैल्यूज ऑफ लाइफ का वॉल्यूम 7 का ये 7th चैप्टर है। मिला? मिल गया सबको? यस प्रभु। ओके, तो ये जो चैप्टर है ना, आवाज क्लियर है, ऑडिबल है क्लियरली? यस ओके, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। क्यों? स्कूल स्पेशली इसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसके ऊपर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए हर एक फैसिलिटी आपको देता है। ये किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब स्कूल में जाते हैं बताने के लिए तो ये जो चैप्टर है जिसको जिक्र किया जाता है, पॉइंट सामने लिया जाता है ना। क्यों? बताओ कोई रीजन वाई, क्यों ये पसंद करता है इसको? स्टूडेंट है प्रभु जी, एजुकेशन है तो डिसिप्लिन इन लाइफ, एजुकेशनल लाइफ में होना चाहिए। हाँ, वो तो रिजल्ट के लिए है ना, वो तो रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उससे ज्यादा क्या है कि डेली बेसिस पे जो स्कूल को अपना ऑपरेशन चलाना पड़ता है, अपना जो मतलब कह सकते हैं दिमाग खर्चा करना पड़ता है, या उसका एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, स्टाफ मैन पावर खर्चा करना पड़ता है, किसके पीछे करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन की कमी है ना। जो चीजें अपने आप ही हो सकती है ना, है ना। तो एक प्रॉब्लम अगर बच्चा क्रिएट करेगा तो कितना सारा उनका नुकसान हो जाता है। और मोस्टली जब जब क्राउड है ना, जब क्राउड है तो है ना, जब क्राउड है और डिसिप्लिन नहीं है तो हैवाक हो जाएगा वहां पे। तो डिसिप्लिन भी फॉलो करने के अलग अलग स्टैंडर्ड है, लेवल है ना। तो सबसे बेस्ट कौन फॉलो कर पाता है डिसिप्लिन को? हाँ, सबसे बेस्ट कौन फॉलो कर पाएगा डिसिप्लिन को? सबसे पहले जो जो खुद ही जानता है, डिसिप्लिन है। हाँ, जो सबसे पहले जानता हो। दूसरा होता है इंटेंशन, है ना। क्योंकि रूल्स तो जानते हैं पर मेरा इंटेंशन के हिसाब से मैं उसको प्लस माइनस कर दूंगा। एग्जांपल के लिए एडवोकेट, है ना। तो डिसिप्लिन इन लाइफ क्यों चाहिए, क्या चाहिए, है ना। तो सिंपल लोग इसको बेस्ट फॉलो कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ दिया है, किसका एग्जांपल, किसका दिया एग्जांपल? हाँ, आंट का। एंड कम्युनिटी। हाँ, तो ये डिसिप्लिन भी कर रहे हैं और कोऑपरेशन भी कर रहे हैं। क्यों कोऑपरेशन कर रहे हैं? ये बोलेगा मुझे ऐसे नहीं चलना है, मैं या ऐसे चलना है, क्या होगा फिर? जा पाएंगे यहाँ तक? अगर ए से जर्नी स्टार्ट किया है, अगर बी तक सब लोग पहुंच पा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। करेक्ट? करेक्ट? जी प्रभु। अगर एक थोड़ा बेंड होगा या सर्कस थोड़ा करेगा तो दूसरा भी बेंड होगा, तीसरा भी बेंड होगा। मतलब ये जो बैलेंस बन पाया है, ये बैलेंस टीम एफर्ट से आया है। किससे आया है? किससे आया है? टीम एफर्ट से। तो ये सारी चीजें जब डिसिप्लिन होती है तो टीम बन पाती है, टीम होती है तो एक्टिविटी हो पाता है ना। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क हो या कोई भी एक एक्टिविटी हो, है ना। जैसे हमारा वैल्यूज एजुकेशन का, वैल्यूज ऑफ लाइफ का, है ना। तो ये भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें भी कुछ डिसिप्लिन है। ये टाइम पे आना है, ये बुक्स है, ये चीजें पढ़नी है ना, ऐसे कुछ एक्टिविटी करना है। तो डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे अगर जितनी डिग्री में, उतनी डिग्री में हमको क्या मिलेगा? हाँ, रिजल्ट। तो रिजल्ट अभी ये दो लेवल पे मिलेगा। एक मिलेगा पर्सनल
है ना। और दूसरा ये कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन पे, है ना। लेकिन पहला रिजल्ट कौन से लेवल पे मिलेगा? पर्सनल लेवल पे। हम पढ़ेंगे, हमको चीजें मिल रही है जानने को, प्रेजेंट करने को, सीखने को। दूसरा जो आउटकम है उसमें ऑर्गेनाइजेशन पार्ट लेता है। तो ये पूरा चीजें तब हो पाता है जब हम डिसिप्लिन और कोऑपरेशन के बारे में, है ना। तो ये जो अभी तक हमने पॉइंट देखा डिसिप्लिन और कोऑपरेशन का, ये हमारे समझने के लिए था, हमारे, है ना, कि जब हमको प्रेजेंट करना है जाके सामने स्कूल को या लोगों को या किसी सामने, या खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए डिसिप्लिन के बारे में ये मैटर अभी तक था। अब यहाँ से चलता है, चालू होता है क्लासरूम के अंदर। कहाँ क्लासरूम के अंदर। तो डिसिप्लिन के ऊपर अब ये ब्रेन स्टोरिंग, ओपन माइंडेड जब एक डिस्कशन होता है ना, तो बच्चों की तरफ से बहुत सारे पॉइंट इनपुट आ जाते हैं। और वो पॉइंट इनपुट जो आपके पास, आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, गैदर कर लिया है, या ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया है, या जैसे भी आपने कलेक्ट कर लिया है, वो पॉइंट आपको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब डिस्कशन होल्ड कर पाओगे इंटरेस्टिंग बना के, क्योंकि उनके ही व्यू पॉइंट आपने लिया हुआ है। आया समझ में? आया समझ में? तो ये जो पार्ट है अगेन, ये आपको, है ना, आपको ओपन करेगा बच्चों के साथ क्लासरूम में। जैसे क्वेश्चंस को आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, Discipline has to be learned at every walk of life. Discuss. तो डिसिप्लिन की जरूरत हर एक, जैसे अभी क्लासरूम के बाहर आ रहे हैं, क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं, है ना, या फिर बात कर रहे हैं आपस में, सब एक साथ बात करेंगे तो कोई सुन भी नहीं पाएगा। ये तो क्लासरूम के अंदर की चीजें हो गई, है ना। जैसे कि अभी हमारा हाथ, पैर, ब्रेन, ये डिसिप्लिन कैसे फॉलो कर रहा है? जब तक सिग्नल ब्रेन से आ नहीं रहा है तब तक हाथ ऊपर नहीं जाएगा, पैर नीचे नहीं जाएगा। अगर ये डिसिप्लिन के बिना अगर बॉडी अगर मूवमेंट करने लगे तो उसको क्या कहते हैं पता है आपको? हाँ, पार्किंसंस डिसीज कहते हैं। मतलब बॉडी के पार्ट का जब मूवमेंट चालू होता है बिना डायरेक्ट ब्रेन के सिग्नल से, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट के मूवमेंट चालू हो जाते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू थिंग्स सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस एवरी डे। कुछ डिसिप्लिन है, कुछ प्रैक्टिस है, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल दो, कोई एक एग्जाम्पल। हाँ, एक्सरसाइज करना डेली। एक्सरसाइज करना, वेरी गुड। और क्या कोई हम भी काम टाइम पर करना, टाइम पे करना, तो टाइम ये सब डिसिप्लिन में आ गया। और प्रैक्टिस में क्या आ गया आपका? एक्सरसाइज आ गया, है ना। जी। और जैसे एक हम चैंटिंग का भी एक ले लेते हैं, तो चैंटिंग ये तो हमारे डेली का प्रैक्टिस है, या फिर बुक रीडिंग हो गया, है ना। लेकिन इसमें अभी डिसिप्लिन क्या आएंगे? उससे रेगुलर और मतलब एक बिल्कुल टाइम डिसाइड करना कि इतने ड्यूरेशन में हमारी चैंटिंग हो जानी चाहिए, इतने ड्यूरेशन हमारा बुक उसके रीडिंग टाइम है, उसके प्लेस है ना। ये सारी चीजें आ गई। बुक रीडिंग के लिए पहले बुक तो होनी चाहिए, प्लेस होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, क्या सारी चीजें हैं। ये डिसिप्लिन भी मेंटेन करेंगे तो बेटर आउटकम लेके आ पाएंगे। अगर ये चीजें नहीं करते हैं, रेंडमली कहीं भी चैंटिंग कर लिए या किसी भी जगह पे कर लिए, तो होगा पर उतना ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट नहीं देगा। जैसे एग्जांपल के लिए कहा जाता है टेम्पल हॉल बेस्ड प्लेस होता है ना। तो डिसिप्लिन और प्रैक्टिस, इसमें देखें ओबीडियंस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डिसिप्लिन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो एक्चुअली ये अपना हार्ट है चैप्टर का आगे फ्लो करने के लिए। अभी आप ध्यान से देखोगे, मैं चैप्टर में जब आगे बढ़ूंगा इसमें, तो ये ओबीडियंस को एक मेन एकदम हार्ट ऑफ द बॉडी लाके स्टेबल किया गया है। जैसे बॉडी में सबसे सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आता है? ओबीडियंस से आता है ना। मतलब डिसिप्लिन वही रह पाएगा जो ओबीडियंस है। और ओबीडियंस किसके प्रति हम रखते हैं? कुछ हायर अथॉरिटी, है ना। एज से और दूसरे फैक्टर से नहीं, अथॉरिटी से। मतलब, है ना। तो ये जो पॉइंट है,
ओबीडियंस, इसको हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो ये क्लासरूम के लिए जो डिस्कशन था, ये बच्चों से गैदर करने के लिए पॉइंट था, पर अब मेरे लिए सीखने के लिए पॉइंट है, ये ओबीडियंस है, इसको मुझे लेके इंस्टॉल करना है। मतलब आगे के टॉपिक्स में देखोगे ये एक मेन फिगर पकड़ेगा, है ना, जो हमारे लिए है, हमको बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल के लिए ये फूड है ना, और बहुत सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करके सीखने जाए, उससे बेटर है किसी से सुन ले, समझ ले, और ओबीडियंस किसी एक को पता है ये इसको मैं फॉलो करूंगा तो मैं बेस्ट पा सकता हूँ। तो फिर वहां पे क्या पॉइंट आ जाता है, ओबीडियंस का, है ना। तो वहां पे अगर हम फॉलो कर पाते हैं तो जो एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई एंड एरर है उससे बच पाएंगे। और जो फूड है ना, जैसे तीनों टाइप के फूड है ना, तो सिलेक्शन ऑफ फूड है, या सिलेक्शन ऑफ बुक है, या सिलेक्शन ऑफ गेम है, या सिलेक्शन ऑफ जो भी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग में जो डेली बेसिस पे हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसके बीच में जो ये एक टग ऑफ वार का क्वेश्चन सेट है, उसके अगर बाहर निकलना है तो उसका क्या कहाँ से मिलेगा हमको, है ना। एग्जाम्पल के लिए ये आपको दे दिया गया है, किसने दे दिया, ये किसने दे दिया, बाइबल में जीसस ने दे दिया। तो ये आपको दे दिया वर्ड, अब इसको कौन ओबीडियंट है कौन ओबीडियंट नहीं है बताओ। तीनों सेट ऑफ पीपल दिए गए आपके सामने, ये ओबीडियंट है क्या, ये ओबीडियंट है क्या, नहीं। नहीं है, ये नॉट ओबीडियंट। दूसरा, ये इग्नोरेंस में जो एक्ट कर रही है ओबीडियंट है क्या, ऊपर दिए हुए इंस्ट्रक्शन को, नो। नॉट ओबीडियंट। जो फर्स्ट केस में है वो ओबीडियंट है क्या ऊपर, यस। यस। इसमें जो फूड है उसके अंदर सीड भी है ना, जो अपना फूड अपना बनाते जाएगा, करेक्ट। तो यस, ओबीडियंट है। तो ये मेन इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में क्या है कि प्लांट के पास यील्ड है, सीड है ना, जो फेस ऑफ अर्थ मतलब धरती के ऊपर है, उगे हुए हैं ये, और सब जगह पे है ना, और इसके अंदर सीड्स भी हैं जो अपने आप ग्रो करते जाएंगे। मतलब हमको यहाँ पे फूड का एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है ना। तो आप इससे जो अपने आप को अलाइन करते जाएगा जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में ये डिसिप्लिन होता जाएगा। आया समझ में। तो ये दूसरा भी केस देखते हैं, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी है ना। तब ये एक्टिविटी जैसे यहाँ पे इस केस में भी एक टीचर है ना, इस केस में भी एक गाइड है, ट्रेनर है ना, और इस केस में भी घराना होता है या गुरु होते हैं, है ना, जो गाइड करते हैं पर्टिकुलर आर्ट में, है ना। तो कौन कितना बेटर रिजल्ट, है ना, कितना बेटर स्टूडेंट बन पाएगा, चीजों को सीख पाएगा, कौन अच्छा एथलीट अपने बॉडी को मेंटेन कर पाएगा, कौन कितना ज्यादा अपने फिंगर्स को डिसिप्लिन कर पाएगा, माइंड को डिसिप्लिन कर पाएगा, ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना ओबीडियंट है। फिर ओबीडियंट है मतलब क्या है, उसने कुछ प्रैक्टिस दिया है, प्रैक्टिस करने के लिए मेथड, और कुछ डिसिप्लिन दिया है ना, तो उसको फॉलो करता जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या दिया है, उसका एक्सरसाइज है, बुक है, जो भी सारी चीजें हैं, है ना, और डिसिप्लिन भी तो कुछ दिया है, ये ड्रेस कोड होना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे नोटबुक होना चाहिए, ऐसे चीजें प्रेजेंट करना चाहिए। बिना डिसिप्लिन का अगर प्रेजेंट करेगा तो एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। सिमिलर केस यहाँ पे म्यूजिशियन में देख सकते हैं। तो मिला जुला के मैं दोबारा ये पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या, ओबीडियंस। डिसिप्लिन चैप्टर है, पर डिसिप्लिन का हार्ट ओबीडियंस के ऊपर जाता है। मतलब अगर हमको किसी चीज में अगर डिसिप्लिन का फॉलो करना है तो हमको उस आदमी को फाइंड करना पड़ेगा जिसको हम ओबीडियंट हो पाए, है ना। तो हम सबके ओबीडियंट नहीं हो सकते, किसका ये होना है नहीं होना है, इसके लिए बुद्धि थोड़ी सी लगेगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो हमने फूड सिलेक्शन देखा था, है ना, तो फूड सिलेक्शन में वहां पे तो गाइडलाइन में एक मोटा मोटा वर्ड बता दिया गया है, ये चीजें होनी चाहिए, है ना।
लेकिन इसको और डिटेल में समझाने के लिए कुछ चीजें हैं, आप पढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। Therefore, moderation is required. To Yes. eat only what is needed to keep the body and soul together. Sensible eating habits include A. Eating foodstuff like grain, fruits, vegetables, and milk. Foodstuffs in the mode of goodness, not the flesh of animal. B. Consuming sugar and salt in moderation. C. Eating at fixed and regular interval. D. Observing fasting days as recommended by Holy Scriptures. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि हर एक लाइन एक श्लोका को एक बैकएंड देता है ना, है ना। जी प्रभु जी। तो ये जैसे बुक में एक एक छोटा छोटा पैराग्राफ बनाया गया, ज्यादा बनाया नहीं गया है, तो इसमें जो ऐड ऑन करने की चीजें है वो कहाँ से मिलेगी हमको, तो जब बुक खोल के पढ़ेंगे तब मिलेगी। वहां पे लॉजिक दिया गया है ना, कि नॉनवेज क्यों, नो मीट एंड फ्लेश तो यहाँ पे बोल दिया है, पर आप बोलोगे तो सुनेंगे क्या, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ट्रेन हैं चीजें पाने के लिए, है ना। तो वहां पे बताया गया है क्यों, है ना, क्यों नहीं चाहिए, है ना, है ना। तो ये जब वाई आता है कि फ्लैश ऑफ एनिमल्स और ये फ्रूट और मिल्क में क्या क्या डिस्टिंग्विश फैक्टर है, हाँ क्या डिस्टिंग्विश फैक्टर है। तो एक पॉइंट यहाँ पे इस तरह से आया है कि जब ये फूड ऑफर होता है, कौन सा, ईटिंग फूड स्टफ, तो ये जो फूड ऑफर होता है, तो जब इसको जो लेता है उसका, है ना, फाइनर सेल्स डेवलप होते हैं, जो ब्रेन के फाइनर सेल्स हैं वो डेवलप होते हैं, और फिर वो फाइनर ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, सैटल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये बहुत ऊपर की चीज हो गई, है ना। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना समझे, हम भी ना समझे, लेकिन देखेंगे कि जितना ज्यादा ध्यान से प्रोसेस को किया जाता है उतना ज्यादा फाइन चीजें बाहर आती है। एग्जाम्पल के लिए मिल्क, है ना, जो मिल्क है आप डायरेक्ट बॉईल करके पी लो, आपको क्या, आप तो पी लिए, सेम चीज पी लिए, आपको वो घी मिलने वाला है क्या, उसमें से क्रीम मिलने वाला है क्या, आया समझ में, आया समझ में आपको। जी मिल्क तो सेम है, मिल्क तो सेम है, अब आपको घी मिलने वाला है क्या, वो आपको क्रीम मिलने वाला है क्या, क्रीम और घी में अंतर होता है, हाँ? क्रीम का अगला स्टेज आके घी बनता है, मिलेगा क्या ये सब, दूध तो वही है। तो मतलब जब प्रोसेस डिफरेंट होता है तो आउटकम डिफरेंट होता है। सिमिलरली हमारे बॉडी में सेल्स सब ऑटोमेटिकली ग्रोथ नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे घी का एग्जांपल करके दूध का देख लिया, दही, है ना, छाछ भी आपको मिलने वाला है क्या, नहीं मिलेगा, उसका प्रोसेस है, आपने मछली से मथा है फिर आपको छाछ मिलने वाला है। जो दही है उसके अंदर पानी डाल दिए तो छाछ नहीं है, वो डाइल्यूटेड दही है, आया समझ में। तो बिना प्रोसेस का आपको एक फाइनल ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो ब्रेन सेल्स जो सेटल ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए दो बच्चे बैठे हैं, सेम टीचर बता रहे हैं और दोनों की समझ में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। क्यों? कि ब्रेन जो ऊपर दिख रहा है यही नहीं है, इसके अंदर फाइनल टिश्यू, जैसे घी बना है कि नहीं, दूध तो सबके पास है, उसमें से घी बना है कि नहीं, तो घी वाला जो टिश्यू है, जो सेल्स है, उसका लाने का प्रोसेस अब भगवत गीता के 3रे चैप्टर में और 9वें चैप्टर में देखेंगे तो वहां भगवान खुद एक्सप्लेन किए हैं कि जो सेक्रीफाइस का फूड है ना, यज्ञ करने के बाद जो फूड मिला है, भगवान को ऑफर करने के बाद, वैष्णव को बांटने के बाद जो फूड मिला है, उससे हायर सेल्स डेवलप होते हैं, जिससे स्क्रिप्चर को समझने की, है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये सब चीजें हो गई जो बहुत ज्यादा हो गया। इससे कम लेवल में भी आके हम चीजों को बता सकते हैं। तो ये एड ऑन मिलेगा जब वहां पे जा जाके हम पढ़ेंगे। आया समझ में? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। तो जैसे घी का एग्जांपल इससे लेके कोरिलेट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
क्योंकि ये चीज हम बोल देते हैं तो सामने वाला विश्वास नहीं करता है, पर घी और ये जो सामने डेली देख रहा है कि हाँ चीज फाइनल हो रही है, प्रोसेस चेंज हो रहा है, तो एक बार फोर्स हो जाता है सोचने के लिए। तो आगे देख सकते हैं कंज्यूम शुगर एंड सॉल्ट इन मॉडरेशन। क्यों जरूरी है? ये तो पता भी नहीं रहता कि मॉडरेट में भी लेना चाहिए, लेकिन अगर सुना है तो आगे जा सकता है, इसमें कुछ कर सकता है। ईटिंग फिक्स्ड एंड रेगुलर, है ना, फिक्स एंड रेगुलर। एग्जाम्पल दे सकते हैं बहुत सारा एक्टिविटी करा के, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है उसको बार बार कोई आके और बोले तू यहाँ से उठ, यहाँ पे बैठ, यहाँ कर, ये कर, वो भी फील करेगा इरिटेटेड। लेकिन स्कूल ने एक बार सेट कर दिया आपका ये बेंच है, यहाँ पे बैठना है, तो ही विल बी रिलैक्स होल ईयर कि मुझे एक जगह है। फिक्स और रेगुलर का कितना इंपॉर्टेंस होता है जो खुद समझ सकता है अपने एग्जाम्पल से। आए समझ में? तो ऑब्जर्व, ये से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप खुद माइंड ये करके फाइंड कर सकते हैं। ऑब्जर्व फास्टिंग डे रिकमेंडेड इन द होली स्क्रिप्चर, इसका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लंच बॉक्स नहीं दिया इसलिए फास्टिंग कर लिया, है ना, या अलग अलग रीजन होता है, या फिर सोसाइटी में देखते हैं कि आज अनशन है या और चीज है, या आज है ना, अलग अलग चीजों के लगे ये करते रहते हैं, भूखे रह जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, बॉडी के फाइन सेल्स तो डेड होते रहते हैं, अच्छे से डेड होते हैं। तो फास्टिंग रिकमेंड किया गया, जैसे 11th डे ऑफ एकादशी 11th डे ऑफ मंथ, जो मून बड़ा होता है या मून छोटा होता है, फेस्टिवल्स है। क्यों इन दिनों पे फास्टिंग करना होता है? जो कैलकुलेशन होता है, जो बॉडी को जिसमें रेस्ट एक तरह से बोला जाए, है ना, तो वो तो होता ही है साथ में, पर इसके साथ ही क्योंकि वो सैंक्शन है, वो ओबीडियंस है टू द हायर ऑपरेशन के ओबीडियंस में जा रहा है ना, तो उससे जो आउटकम आता है वो बेनिफिशियल हमारे लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए हर एक चीज का अलाइनमेंट, जैसे डे का, सन का, मून का, है ना, सराउंडिंग का, हमारे लिए फेवरेबल होके जाता है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं इसको आप और डिटेल पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे, है ना, खुद एग्जाम्पल देखेंगे, फाइंड करेंगे, है ना, तो आप खुद भी इसमें और ज्यादा ऐड ऑन करते जाएंगे। जैसे ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवत गीता का आप 17 चैप्टर खोलेंगे, जिसमें फूड, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस तीनों में डिस्क्राइब किया है। तो ये श्लोक उसके लिए बता रहा है जो गुडनेस का है, फूड इन गुडनेस, है ना। किसी को पता है श्लोक का नंबर? 17.30 के आसपास है ये श्लोक का। ऐसा फूड जो माइंड को और प्यूरिफाई करता हो और हेल्थ को नरिश करता हो, बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता हो, इसको फूड इन गुडनेस कहते हैं। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट श्लोक है ना। और इसका आउटकम क्या है, ये फूड का, यस, है ना, इटर्नल रिलेशन विद द गॉड। अब ये पॉइंट वहां पे लाके मैं रख दिया हूँ, ये पॉइंट तब तक नहीं समझेगा जब आपने अगर इसको यहाँ पे इलाबरेट नहीं किया, ये पॉइंट को पहले पॉइंट के अंदर, है ना, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना उसके लिए डिफिकल्ट है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। आया समझ में कि हमारा जो गोल है, डेवलप इटर्नल रिलेशन विद द गॉड, कौन है? भगवान। और कैसे रिलेशन बनेगा, कौन बना सकता है? तो ये चीजें यहाँ पे पिछले श्लोक में हमने देखा, फूड के आधार पे ही देखा, है ना। बुक्स और ट्रेनिंग तो दूर है, जो हम सिंपल फूड ले रहे हैं उससे हम रिलेशन बना सकते हैं। आया समझ में? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। अगर इसमें कुछ बच्चे मुस्लिम या क्रिश्चियन हो तो वो कैसे मतलब नॉनवेज वाला फूड के लिए एक पूछना था। और इनमें तो फास्टिंग ठीक है, वो लोग भी रखते हैं, मुस्लिम्स भी फास्ट रखते हैं, क्रिश्चियन भी फास्ट रखते हैं। तो खाली वो जो नॉनवेज वाले में समझ में, क्योंकि मुस्लिम्स लगभग एवरीडे कंज्यूम करते हैं, मैंने देखा है डब्बों में, उनके डब्बे में रहता है नॉनवेज ना। नॉनवेज, हाँ एवरीडे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा खुद का बॉडी का डिजाइन है ना, और साइंटिफिक अलग अलग पेपर्स भी देख सकते हैं, किसी भी लेवल पे बॉडी अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि टेस्टी, हमारा जो आंत, छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है,
है ना, तो किसकी लंबाई ज्यादा होती है, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, तो उसके अंदर से फूड को पास होने के लिए एटलीस्ट 24 आवर्स उससे ज्यादा समय लगता है। और उसमें कौन सा फूड जा सकता है ना, तो ये फूड जब जाता है, पास होता है ऑलमोस्ट, तो ये अच्छे कंडीशन से होके जाता है, और ये जब जाता है तो पूरी तरह से एक तरह से सड़ जाता है। तो एक छोटे समय नहीं, तो एक बड़े समय में सारा का सारा सिस्टम डैमेज करके जाता है। तो ये आउटकम भी देख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर के रिव्यू, अलग अलग रिव्यू, सबको डॉक्टर जाके कुछ एक एज पे आके 35 या कुछ मना करना चालू कर देता है ना, लेकिन इसको कभी किसी डॉक्टर को हमने मना करते नहीं देखा है। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल, उदाहरण देख सकते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, लेकिन वो बच्चे है ना घर पे बता देते हैं, तो फिर उसके बाद में कभी ऐसे पीटीएम में कभी पेरेंट्स वगैरह पूछ लेते हैं क्या आपने ऐसे कुछ बोला था। हाँ, तो बोलेंगे कि जो बुक में दिया है ना, जो बॉडी के लिए है वो चीजें हमने पढ़ाया है, तो उसमें उस केस में अगर बहुत ज्यादा स्कूल के साथ सेंसिटिव है चीजें, तो वहां पे हम सोच सकते हैं कि इसको ना बोल के, जो ये डायरेक्ट चीज है ना, इसको चीज ना बोल के इसको इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर दी ये फूड के, है ना, क्वालिटी को, है ना, इतना ज्यादा इसके बारे में बोल दे, और इसके बारे में कुछ ना बोले, फिर साइड ही कर दे, इसकी ग्लोरी को गा दे, क्या क्या ग्लोरी है। तो ये इसके ग्लोरी में मैंने ये देखा है, हाँ, मैंने ये देखा है, सॉरी प्रभु जी, मैंने ये देखा है कि जो टीचर बोलती है ना वही बच्चा घर में जाके करता है। ये हाँ, पेरेंट्स खुद ही बोलते हैं, क्योंकि वो आपका मानता है, हाँ, आप जो बोलेंगे वो वही करता है। तो आपने दिखाया ऐसे, तो वो उसने बंद कर दिया तो नॉनवेज खाना। इसमें क्या है, अभी हम उसको नॉनवेज खाना नहीं खाना इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अभी हम हाँ। इसका ग्लोरी गा देंगे, है ना। अब जब वो आएगा पूछने, तो बोलेंगे जो चीज हमने बता दिया, उसने बोले नॉन वेज के बारे में कुछ बोला, हमने नहीं बोला, वो तो बच्चे का चॉइस है, क्या बेस्ट चूज करना है वो चूज किया, तो इसमें आप बच गए और अपना काम भी करके चले गए, आए समझ में। तो जी। जब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, दो चीजें हैं जहाँ पे एक स्टैंड लेने पे हमको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो जो हमारा प्लस साइड है उसको हमको खूब एम्पलीफाई करना होता है ना, और एम्पलीफाई करके दूसरे साइड को एक तरह से टच भी नहीं करना होता है, इतना ज्यादा उसके एक ही पॉइंट पे रख देना होता है। और दूसरी तरफ से, हाँ, तो दूसरी तरफ से अगर नॉनवेज का पॉइंट है, तो उसके ऊपर केस स्टडी कभी कभी दे दिया जाता है कि 2 आदमी के लाइफ को खुद ऑब्जर्व कर लो और देखो आउटकम एक ओल्ड एज में जाके किसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो वहां पे एक छोटा सा हिंट दे दिया जाता है, अगर है पॉसिबल, तो नहीं है तो उसको भी छोड़ो, इसको बस एम्पलीफाई कर दो, इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर दो, इसमें ही केस स्टडी दे दो कि जिसने इसको फॉलो किया है उसका लाइफ स्टडी करके आओ, अपने घर में या दूसरे घर में आसपास के सराउंडिंग में खुद आप इंक्वायरी ऑब्जर्व करो, प्रोजेक्ट दे दो, तो खुद बच्चा सेंस करवाता है चीजों को। ठीक है, थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लोग भी इसको फेस करोगे, कभी कभी 2 चीजें आ जाएंगी, एक्स एंड वाई, अपोजिट चीजें, आप फंस जाओगे कि मैं किसको साथ दूं और किसको अपोज करूं। तो जो आपके काम की चीजें उसको खूब ज्यादा एम्पलीफाई कर दो, और जो काम की चीजें नहीं है उसको रोको, आप कॉन्फ्लिक्ट में जाओगे, काम नहीं कर पाओगे। जैसे नदी होती है ना, नदी उसको किससे मिलना है, सागर से मिलना है ना, तो बीच में पहाड़ आते हैं तो क्या उसे जवान लड़ाती है, हाँ, नहीं तो नहीं, बोलता है मैं, वो अपना रास्ता बना, ठीक है भैया आप रहिए, मैं जाती हूँ। अगर इसे जबान लड़ाएगी तो कभी सागर से जाके नहीं मिलेगी, आया समझ में। जी थैंक यू। यहाँ पे आयुर्वेदा का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है ना, ये क्या बोलता है कि अगर बेली का 1/2 पार्ट किससे फुल होना चाहिए, द फूड इन गुडनेस, फूड से नहीं, फूड इन गुडनेस, और जो 1/4 पार्ट बचा है किससे होना चाहिए, वाटर, मतलब हमारे भोजन में, प्रसाद में पानी होना चाहिए, और रिमेनिंग 1/4 है किससे होना चाहिए, एयर, है ना। तो ये सारी चीजें हम क्या देख पाएंगे, एक हेल्दी सर्कुलेशन बना पा रहे हैं, आ रहे हैं समझ में आपको। तो इसके पास तो बहुत चीजें बोलने के लिए, लेकिन आप एक पिक्टोरियल, एक डेटा के साथ चीजें जब प्रेजेंट कर देते हो
है ना। तो एक बच्चा खुद भी अपने लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर पाता है, कुछ चीजों को इनकलकेट करेगा, कुछ चीजों को सिर्फ नॉलेज में रखेगा, पर आपकी वैल्यू करेगा कि आपने उसको राइट नॉलेज दिया। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है, किस लिए वैल्यूएबल है ना। इसमें रिवाइविंग कॉन्शियसनेस है ना, गॉड कॉन्शियसनेस रिवाइव करने का पॉसिबिलिटी है इसीलिए। और ये देख सकते हैं कि नॉट ओनली नरिशेस बॉडी बट और नरिशेस द स्पिरिचुअल एक्टिविटी। जो ऑफर्ड फूड है ना, भगवान के बारे में हम सोच पाते हैं, खुद देख सकते हैं कैसे फूड खाते हैं तो कैसा हमारा एक्शन आता है ना। तो बॉडी को एक साउंड रखने के लिए जो स्लीप है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। इसके ऊपर 2-3 श्लोक है भगवत गीता के 6 चैप्टर में। कौन सा श्लोक है आप फाइंड कीजिए, जिसमें भगवान डिस्कस करते हैं कि बहुत कम सोता है और बहुत ज्यादा सोता है, दोनों काम के नहीं रहेंगे, है ना। जो दोनों के बीच में बैलेंस करके चल रहा है। बैलेंस मतलब 6 आवर, और 6 आवर मतलब जो टाइम दिया गया है उसमें, तो अपने आप को एनर्जेटिक फाइंड करेगा वो, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल आता है रूप गोस्वामी का। तो इनका कितना टाइम था पता है सोने का? 2 घंटा था, और वो भी कभी कभी नहीं होता था 2 घंटा, है ना। कभी कभी सेवाओं के कारण वो भी 2 घंटा नहीं होता था, लेकिन ये 2 घंटा जो सोते थे ना, उसके लिए भी क्या करते थे, रिपेंट करते थे, ये मेरा ग्रेट लॉस हो गया। दिन का 2 घंटा नहीं, पूरे 24 घंटा का। आया समझ में? हाँ, और वो भी कभी कभी ये नहीं होता था। आया समझ में? तो कहने का मतलब है, तो फिर हमारे लिए 2 घंटा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दोनों का मोड अलग है। ये ट्रांसेंडेंटल मोड पे थे, बॉडी के मोड पे एक्ट ही नहीं करते थे, है ना। बॉडी में भी 3 अलग अलग मोड पे हैं, रजो तमो सतो। तमोगुण वाला सोता ही रहेगा, पैशन वाला सोएगा ज्यादा समय तक, गुडनेस वाला मॉडरेट कर सकता है अपने हैबिट को। कितना हद तक मॉडरेट हो सकता है, यहाँ पे एकदम लाइव एग्जांपल दिया है ना। जैसे आज भी कुछ लीडर्स को देख सकते हैं सोसाइटी में, बहुत कम सोते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं, है ना। कुछ लीडर्स के नाम पता है आपको? अपने टेम्पल में ही देख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ टिप्स हैं जो एक साउंड स्लीप के लिए यूजफुल होते हैं। ये हमेशा आप लोग भी देखेंगे, है ना। अगर माइंड में कुछ है, एजिटेटेड माइंड है, तो आराम से सो नहीं सकते हैं। और ये नॉर्मली ये केस हो जाता है, महीने में 1 बार या साल में 2 बार, जितनी भी बार ये सिचुएशन सबके सामने आता है। और ये नॉर्मली सब बच्चे भी एग्री करते हैं कि आज मेरा झगड़ा हो गया था, आज मेरा ये हो गया था, आज मेरा स्लीप नहीं कर पाया। तो सोल्यूशन क्या है? तो जब आप ये सिचुएशन सामने खूब ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हो, फिर सोल्यूशन रखते हो, तो बच्चों के कान खड़े होते हैं सोल्यूशन सुनने के लिए। और सोल्यूशन में क्या है? यही वैल्यूज ऑफ लाइफ बुक पढ़ो, ये भगवत गीता पढ़ो। कहीं तो आप भगवत गीता ओपनली बोल सकते हो, नहीं बोल सकते तो बुक ये पढ़ लो। आया समझ में? और बच्चे खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं पिछले टॉपिक में जो देख रहे हैं, तो चीजें आया समझ में, है ना। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ नहीं, हम सबके साथ भी होता है ना। तो यहाँ पे प्रेयर्स होता है, प्रेयर्स के बारे में हम कुछ चैप्टर्स है वो देखेंगे, स्टडी करेंगे, है ना। ये जो बात होता है ना, सबसे बहुत इफेक्टिव जादू होता है कुछ, तो वाटर के टच जो होता है ना। और ग्रेटफुल हार्ट, ये जो है ग्रेटफुल हार्ट को गोल्डन हार्ट कहते हैं, है ना, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है कर पाने की चीजें। आया समझ में, है ना। तो ये जो चीज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो स्लीप हैबिट है, तो टाइम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक हेल्थ एंड वेल्थ वाइज। इसका क्या है कि जो टाइम है ना, एक्चुअली हमारा बॉडी का क्लीनिंग चालू हो जाता है 9 बजे से, रात को 9 बजे से। इसीलिए खाने का टाइम जो है हमारा ये
4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे के बीच में रहता है, क्योंकि 4 घंटे का बॉडी को एक गैप चाहिए पचाने के बीच में, आए समझ में। और यहाँ से क्या हो जाता है, क्लीनिंग चालू होता है, और ये जो टाइम होता है 11 से 12, इस बीच में डाइजेस्ट इम्यूनो सिस्टम का क्लीनिंग होता है। तो मेनली जो लोग ये टाइम में नहीं सो पा रहे हैं किसी कारण से, उनका इम्यूनो सिस्टम वीक होता है, और इम्यूनो सिस्टम वीक होने के कारण ज्यादातर बीमार ये ग्रुप पड़ता है जो ये टाइम में नहीं सो पाता है, 11 से 12 ये बीच में। फिर ये इतने बजे 3 बजे आते आते अगर क्लीनिंग टाइम पे चालू हुआ है ना, तो 3 बजे आते आते ये जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, वो अलग अलग पार्ट में जाके डिपॉजिट हो जाता है, मतलब क्लीनिंग यहाँ पे एंड हो जाता है ना। आंख से कचरा आएगा, मुंह से बदबू आएगा, कान से कचरा जो आना था, जितने पार्ट से जो कचरा आना था बॉडी में अलग अलग जगह के जाके डिपॉजिट कर दिया है, आपको एक फ्रेश फीलिंग दे दिया है। अगर आपने उसको टाइम दिया था प्रॉपर सोने का, तो अगर नहीं आपने 1 बजे सोए हो, 2 बजे सोए हो, तो टाइम आएगा 7-8 बजे तक फ्रेश फीलिंग नहीं देगा, सारी चीजें होगा। आया समझ में, सॉरी 3 AM तक प्रोसेस एंड हो जाता है ऑलमोस्ट। इसके बाद 3 से 4 PM के बीच, 4 AM के बीच में जो होता है वो आलस का टाइम चालू होता है। इसमें जो उठ गया, अभी जो 4 AM को टच कर गया उसके आगे घड़ी बज गई, तो यहाँ पे लेजीनेस बॉडी के अंदर चला गया, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, फिर सारी डिफिकल्टी आती है। तो ये स्लीप का साइकिल है। एटलीस्ट थ्योरेटिकली अगर पता है तो चीजें करने का कुछ आशा है ना। मॉर्निंग टाइम ये किसके लिए, स्लीप के लिए हमने बेस्ट टाइम देख लिया। मॉर्निंग आवर्स किसके लिए बेस्ट है, मेडिटेशन के लिए, प्रेयर्स के लिए, स्टडीज के लिए। कैसे है, क्या है, इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो स्टोरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुनी ही होगी, है ना। तो ये लैंप है, क्या है, लैंप है। आज से, है ना, 2300 ईयर्स एगो जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो चाणक्य ने, है ना, प्रैक्टिकल काउंसलिंग किया था उसको किंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो उसको आउटकम मिला था, तो इसका हर एक एक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल था एक्शन। और यहाँ पे उनका कुछ प्रॉब्लम होता है, वो लोग अगर आपके टिकट जो फ्लाइट उन लोगों ने क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो एक्शन था वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता था दूसरे के ऊपर। क्यों इफेक्ट करता था एक्शन, हाँ क्यों ज्यादा इफेक्ट करता था। एक इसका केस स्टडी बताता हूँ। एक बार ट्रेवल, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। डिस्टर्बेंस। ठीक है, मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे एक ट्रेवलर था और वो वहां पे पहुंच गया था, उनके रूम में आ गया। ये चाइनीज ट्रेवलर था। स्पेशली ये कहानी आती है जब सिकंदर इंडिया में आया था, तो उसको डिफीट करने के पीछे जो चाणक्य का जो प्लान था, उसके अंदर भी ये चीजें थी। कैसे थी, तो ये आ गया रूम में और उसने देखा कि ये कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला आप वेट कीजिए, मैं अपना काम कंप्लीट करके आता हूँ। तो ये कंप्लीट करने लगे। जब कंप्लीट हो गया तो उन्होंने ये लैंप को ऑफ कर दिया मतलब बुझा दिया, और एक छोटा सा दूसरा लैंप था उसको उन्होंने लाइट किया, और फिर उनसे बात करने आए। तो जो ट्रैवलर था वो बहुत ज्यादा एकदम कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो गया। तो उसको लगा ये कोई एक कस्टम होगा, रिचुअल्स होगा कि अगर गेस्ट को रिसीव करना है तो एक लैंप को बुझा दो, दूसरे लैंप को चालू करो। तो उन्होंने पूछा कि ये आपका कोई रिचुअल्स है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं। क्या बोला था कि ये जो लाइट था ये जो है ऑफिशियल है,
मतलब सरकारी राजकोष के धन से मिले हुए तेल से ये दिया का जल रहा है, और ये जो ये मेरा है प्राइवेट है। अभी आप जो मुझसे मिलने आए हो वो मेरे प्राइवेट काम चाहे हो, ना कि कोई ऑफिशियल काम चाहे हो, इसलिए मैं ये दिया यूज करूंगा आपसे मिलने के लिए। तो जो ये इनका जो मोरल ट्रेनिंग था कह सकते हैं चीजों के लिए, है ना, तो ये किस लिए हो पाया था, क्या कारण था? हाँ, डिसिप्लिन था ना। डिसिप्लिन का, खुद के सारे डिसिप्लिन रख रहे थे। तो डिसिप्लिन माइंड को ट्रेन कर देता है सोशल बिहेवियर के प्रति। कितना बड़ा इश्यू है सोशल बिहेवियर, है ना, मोरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज। लेकिन ये सारी चीजें गेन हो जाती हैं जब माइंड डिसिप्लिन हो जाता है। जो आइडियल बिहेवियर है ना, आइडियल बिहेवियर जो हमको कौन दे रहा है, स्क्रिप्चर्स दे रहे हैं, शास्त्र दे रहे हैं, है ना। इन शॉर्ट क्या कर रहा है, कोई भी ओबीडियंस है, क्या है, कोई भी क्या है, ओबीडियंस है, किसके प्रति, स्क्रिप्चर्स के प्रति। तो क्या हो जाता है, वो डिसिप्लिन के कारण, ओबीडियंस के कारण डिसिप्लिन आया, तो उसको ट्रेनिंग हो जाता है किसका, माइंड का। और माइंड का अगर ट्रेनिंग हो गया है तो क्या होता है, वो रेगुलेट करता है सोशल बिहेवियर को। उसका क्या बिहेवियर होगा सोसाइटी में, उसको रेगुलेट कर लेता है, और मोरल और इथिकल वैल्यूज को एक्वायर कर लेता है, जो कि सबसे डिफिकल्ट चीज है। हम सब क्या करने जा रहे हैं, किस चीज के लिए? स्पिरिचुअल वैल्यूज तो बहुत दूर है, हमारा मैक्सिमम तो मोरल वैल्यूज ही है ना, है ना। इस बुक में तो मैक्सिमम मोरल वैल्यूज है, फिर थोड़ा सी इथिकल वैल्यूज हैं, फिर जाके कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज हमने एकदम कॉन्साइज करके डाला हुआ है ना। तो इन चीजों को कौन प्राप्त कर पाएगा, जो इस बुक के दिए गाइडलाइन के प्रति ओबीडियंट है, नहीं तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आया समझ में ना? जी प्रभु। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, अभी स्टडी करने में डिसिप्लिन ये बच्चों को बहुत ज्यादा काम की बात हो गई। अब हमारे काम की कुछ बात चल रही है ना। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि टाइम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल क्या, नॉर्मली बच्चों से पूछा जाता है होमवर्क क्यों नहीं किया, तो टाइम नहीं मिला, है ना। तो टाइम और प्लेस, अगर ये दोनों चीजें असाइन है तो काम होगा। आपने भी, हम लोग भी देख सकते हैं हमारा लाइफ कितना बिजी है, ये क्लास है, वो क्लास है, 10 चीजें हैं, पर किसी चीज की जगह टाइम असाइन करके नहीं रखें तो काम होने वाला नहीं है ना। जैसे लोग डायरी और पेन रखते हैं, क्यों रखते हैं, टाइम असाइन कर देते हैं, फिर पूछो कि सर आपसे मिल सकते हैं क्या, सॉरी टाइम नहीं है, वो बिजी हूँ। बिजी क्यों, उसने अपना टाइम किसी चीज के लिए होल्ड किया तो काम कर पाएगा। और ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपको अपना काम करवाना है तो बिजी आदमी को पकड़ो या फ्री आदमी को, किसको पकड़ो? हाँ, अपना काम करवाना है तो किसको पकड़ना चाहिए, बिजी आदमी को, फ्री आदमी को? बोलो। फ्री है। हाँ, फ्री वाला हमारा काम कर देगा। वो काम नहीं कर रहा है इसलिए तो फ्री है, ये काम कर रहा है इसलिए तो बिजी है। हाँ हाँ बिजी। अगर आपका काम करवाना है तो बिजी को पकड़ना पड़ेगा, फ्री आपको भी लटका देगा साथ में। आए समझ में? क्यों? वो असाइन नहीं कर पा रहा है टाइम को, असाइन नहीं कर पा रहा है प्लेस को। उससे पूछो कल इतने टाइम कहाँ रहोगे, हाँ आसमान में तारा को तो वो देख रहा है, वहां पे तो नहीं रहेगा पक्का है, तो उसको भी नहीं पता कि वो कहाँ रहेगा। आया समझ में? हाँ जी प्रभु। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्टिविटी करना है उसको तो होमवर्क ही करना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, नोट चाहिए, स्कूल बैग चाहिए, स्टडी प्लेस चाहिए, इस सबको क्या करना है, क्लीन। अब सर ये पढ़ाई करने के बीच में क्लीनिंग का क्या काम है? तो क्लीनिंग अगर है तो कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा, क्या होगा? अगर क्लीनिंग नहीं है मतलब क्या है कि ये घड़ा है और उसके नीचे होल हो गया है, क्या हो गया है, सारा पानी इसके नीचे चला जाएगा। क्लीनिंग कर दिया मतलब ये नीचे का जैसे वो पानी होता है ना, वो ऐसे डोटी घुमा के खोलते हैं, ये क्लीनिंग कर दिया मतलब डोटी को बंद कर दिया। अब इसमें पानी भरेंगे। ये ऑप्शन अच्छा है कि नीचे खाली रहने देते हैं और चलो पानी भरते हैं, कौन सा अच्छा है बोलो, 1 या 2?
हाँ 1 या 2 बोलो, 1 या 2 बोलो। अरे सुनाई दे रहे आप लोगों को? 1 प्रभु जी। 1 वाला है ना। आपने क्लीनिंग कर दिया मतलब ये टैप बंद कर दिया, आप कितना भी पानी भरोगे आपके पास रहेगा। यहाँ क्लीनिंग नहीं किया, मुझे पढ़ाई करना है, तो करो, सब नीचे जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं उसमें से, है ना। इंटरप्शन फ्री, डिस्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए। क्यों? जैसे कुछ फोन आने वाले थे क्लास के बीच में, अगर वो आते रहते तो क्लास में दे नहीं पाता, पहले ही फोन करके बोल दिया कि मैं 8 बजे के बाद फ्री हूँ। तो अगर ये डिस्ट्रक्शन को दूर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो वहां से कुछ आउटकम नहीं निकल पाओगे। नीट क्लीन का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। लाइट पूरा होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना। प्रेफरेबली विंडो के पास का जगह होता है, लाइट ज्यादा होता है और एयर होता है, चीजें कंफर्टेबल होती हैं। तो ये स्मॉल स्मॉल हैबिट है, बोलते हैं क्या होगा, लेकिन ये स्मॉल हैबिट एक दिन पेड़ में कन्वर्ट होता है। सैपलिंग ही था जिसको केयर किया तो ये कन्वर्ट हुआ, है ना। ये स्मॉल प्रैक्टिस है पर डिसिप्लिन मतलब रेगुलर है, तो क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। है समझ में? जी प्रभु जी। टाइम वाइजली मैनेज करना। अब ये टाइम वाइजली मैनेज करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको जो काम करना है उसको ऊपर रख लो, पढ़ाई करना है उसको, बुक पढ़ना है 1 घंटा, ये ऊपर रख लो, इसको पढ़ लो, तो टाइम मैनेज हो गया। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, उसको समय दे देना, इसको कहते हैं, है ना। आया समझ में? आया समझ में? नहीं तो क्या होता है 24 आवर है, इतने तो बिजी नहीं है कि सब टाइम को शेड्यूल कर पाएंगे, पॉसिबल भी नहीं है, और ये किधर जाता है हमको भी पता नहीं चलता है ना। तो ये बहुत बड़ा एक एक्टिविटी होता है ना, वॉच योर टाइम। क्या होता है? वॉच योर टाइम। ये एक्टिविटी किया जाता है कि आपका टाइम कहाँ गया दिन का, आज वॉच करो थोड़ा, तो फिर पता चलता है अरे क्या हो गया। फिर अगले दिन थोड़ा जो मेजर कर सकते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे स्कोर इम्प्रूव नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद क्या मिलता है? स्कोर कार्ड। अगर उसको स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा तो कभी वो सुधार करेगा, कभी वो ट्यूशन लगाने जाएगा, कभी पेरेंट्स इसको सीरियस लेंगे? हाँ। तो जब चीजें मेजर नहीं होती है सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो प्रायोरिटी पे लाना, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर लेके आना, वो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे मुझे कि मार्केट से कुछ सामान खरीदने जाना था और बुक पढ़ना था, और मैंने मार्केट के सामान लाने वाले को चीज को प्रायोरिटी दे दिया ऊपर, और ये मैंने किया नहीं, ये मैं हो गया मूर्ख बन गया। है समझ में? तो अगर कोई एक भी चीज इस क्लास में जो बच्चा सीख जाता है तो उसका पूरा पैसा वसूल, जैसे टाइम वसूल, जितने उसने समय डाला है। आया समझ में? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? इंटरनेट को वाइजली यूज करना एकदम, ये एकदम हॉट टॉपिक बन चुका है आज का। क्यों? क्योंकि हर एक के हैंड में, चाहे फर्स्ट क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, 12th क्लास में, इंटरनेट के साथ मोबाइल कंपलसरी सबके हाथ में स्कूल ने पकड़ाया है, और सबसे ज्यादा हाईली मिसयूज्ड, है ना। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जब देखते हैं और खुद इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसको और ज्यादा बेहतर खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आए समझ में? है ना। तो इम्प्रूव कंसंट्रेशन जो आगे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल, इतना चीजें हम कर रहे हैं, कुछ तो गोल होना चाहिए ना, है ना। तो हमारा गोल क्या है? जानना कि हम कौन है ना। लेकिन ये बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट ले पाते हैं, है ना। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् इति सिद्ध्यते, वो वाला श्लोक यहाँ पे है। तो इसको कितना अच्छा आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, उतना ज्यादा उस परपट को पढ़ोगे उस श्लोक का, है ना। 4th चैप्टर में उस श्लोक का है ना। प्रभु जी कंसंट्रेशन, इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन वाले से रिलेट करके कौन सा श्लोक होगा? क्या क्या दोबारा पूछो। इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, हाँ तो ये जो इसमें पॉइंट्स है उससे रिलेटेड कोई श्लोक है लाइक हाँ कंसंट्रेशन? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि
2 टास्क को एक साथ नहीं करना है ना। हाँ, इसमें जी, भगवान जी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक दूसरे चैप्टर में बोल देते हैं, कैसा है ना। मल्टी फोकस आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। उसका क्या नाम है श्लोका का, कौन किसको याद है? विपश्चिता मल्टी फोकस, जो ब्रेन अलग अलग है ना, व्यवसाय क्या मनोबुद्धि बहुशाखा अनंतश्च, हाँ बहुशाखा अनंतश्च, वो उसका विनाश हो जाता है। ये इसमें है वो। फिर व्यवसायत्मिका मनोबुद्धि, वो वाला जो श्लोक है वो एक फोकस के ऊपर बात करता है। तो हाँ, ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉल टास्क, मंत्रा मेडिटेशन। तो ये पीपीटी में शेयर करूंगा ग्रुप में, तो उसमें से आप खुद भी इसके ऊपर वर्कआउट करिए। दूसरे चैप्टर में भगवत गीता के श्लोक सब। जी प्रभु जी, क्योंकि कैसा Almost- होता है कि कंसंट्रेशन इम्प्रूव करे, कंसंट्रेशन से रिलेटेड हम बचपन से ही बहुत सुनते हुए आते हैं नहीं, कि हमारा इसके ऊपर बहुत कंसंट्रेशन सारी एक चीजें, जगह पूरा नहीं है, पूरा एक जगह पूरा नहीं है। चैप्टर 2 लीजिए, चैप्टर 2 पूरा लीजिए। चैप्टर 2 पूरा आत्मा को लेकर है ना। तो हाँ, तो आत्मा को लेके है, पर कंसंट्रेशन वहां पे सारी चीजें आ जाती हैं और 40 श्लोक के आसपास में। फिर से 62 63 वो जो श्लोक है जिसमें माइंड सबसे पहले आसक्त मन बुद्धि होता है, उसी बारे में कंटेम्पलेट करता है। ध्याय तो विषयां पुरुषा संघर्ष तो जायते, संघात संग जायते, कामा कामा क्रोध अभिजायते। तो ये जो श्लोक है 62 के आसपास है, 61 62। तो वो है कंसंट्रेशन को जो सबसे खतरनाक खत्म करते हैं, मतलब मर्डर कर देते हैं, है ना। तो ये दोनों श्लोक में उसका एक्सप्लेन किया गया है। तो भगवत गीता का दूसरा चैप्टर पढ़िए ध्यान से, उसमें सारा चीजें इसको डिटेल में दी गई है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। और कोई क्वेश्चन है? तो ये सारी एक्टिविटी हैं, आप खुद कर सकते हैं। डे प्लान करना, ये सिखाना बच्चों के लिए, प्लान करना खुद का, गलत करे सही करे, प्रैक्टिस करेगा तो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम क्लास कंप्लीट करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं मुझसे, और अभी भी है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जगन्नाथ प्रभु, कैन यू हियर मी? यस सर जी। तो सॉरी, मैं थोड़ा ट्रैवल करा था, बोल के मैं जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाया, बट दैट्स गुड। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या रहेगा? यू वांट टू कंटिन्यू दिस सेशंस फॉर मोर और व्हाट डू यू थिंक? ये सेशन कंटिन्यू करते रहेंगे हम। टाइमिंग हम एक दिन पहले ऐसा ग्रुप में पोस्ट करेंगे। मोस्टली मंडे का दिन एक फिक्स रहेगा, दूसरा एक दिन वेरिएबल में रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट फिर हम वेडनेसडे 7 PM। हाँ, वेडनेसडे का अभी बोल नहीं सकते, वेडनेसडे अभी बिजी है। ओके, मंडे का एक फिक्स है, दूसरा ओके मंडे फिक्स है। हाँ, ओके, या फिर मिनिमम ठीक है। वंस इन अ वीक भी कर सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं, 1.5 घंटा कर दे, ऐसा कुछ कर ले। नहीं, टाइम बढ़ाने से थोड़ा दिक्कत जाएगा ठीक लोगों को। है 1 घंटा ही रखते हैं अभी, वंस इन अ वीक ही रखते हैं। अगर बीच में कोई आता है तो एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, एंड वन मोर थिंग जगह सर, वो कि सुरभि माता जी, उनके जो फादर हैं, सो ही ऑल्सो वांटेड टू टॉक टू रिगार्डिंग हाउ वी कैन अप्रोच स्कूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। So maybe you can have a conference call with Surya Mataji also in the call, and her father, so that you can explain him some things.